गई है, जाग गई है। देश की बेटी जाग गई है, जाग गई है, जाग गई है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इस्तीफा नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लाठियां उनके सर फोड़े गए। हमेशा लाठियां पैरों में मारी जाती हैं। पुलिस ने उनके सरों को फोड़ा, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनको उनकी हत्याएं करने का प्रयास किया गया। और तो और हमारी जो बेटियां थी, जो हमारी बहनें थी, उनकी अस्मिता को तार तार करने की कोशिश की। वैसे तो एक हमारे भारतीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर कल मैंने न्यूज के जरिए देखा तो वहाँ तो बेटियों के कपड़े तक फाड़े, पुलिस एक बर्बरता बरत रही है उसमें। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, मैं आपको ये बड़े गर्व के साथ और ऑथेंटिक बताने चाह रहा हूँ कि इस देश का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे इस देश का मुख्यमंत्री हो, वो साफ बे औलाद हैं, उनके पास औलादें नहीं हैं। वो औलाद इसकी नहीं है, वो औलाद का दर्द क्या जाने, वो छात्रों के बारे में क्या जाने। उन्होंने जो बेटी बचाओ का जो नारा दिया था, वो सिर्फ किताबों में है। इस देश में जो भी काम किया है सिर्फ कागजों में किया है, धरातल पर कुछ नहीं उतरा। जब से ये सरकार आई है, बेटियां घरों में भी सुरक्षित नहीं है। इस देश में इतना अत्याचार बढ़ गया है कि आज बेटियों को उसी की पुलिस, सरकार की पुलिस, उनके संवेदनशील अंगों को दबा रही है। और एक SHO, उसने तो एक बेटी के पीछे से डंडा तक डाला है और अभी तक उसका रिजाइन लेटर नहीं, उसका अभी सस्पेंशन लेटर नहीं आया। अभी सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे बताओ, ये सरकारें चल रही हैं या गुंडागर्दी हो रही है? और वो तो ये कह रहे हैं ये युवा नहीं थे, ये तो राजनीति मामला चलने लग गया। इस देश में मैं बता दूं आपको कि एक तो गोदी मीडिया इस देश में पूरी तरीके से बीजेपी का काम कर रही है। उनका मकसद और उद्देश्य सिर्फ शिक्षा मत मांगिए, आप जितने भी अनगलन आरोप अनगलन काम करने वो कीजिए। इस देश में मंदिर मांगिए, इस देश में गाय के लिए न्याय मांगिए। रुकिए, मंदिर पर चंदा चोरी, मंदिर पर तो लूट हो गई, राम मंदिर पर तो लूट हो रही है, यहाँ पर चोरी हो रही है। सर, क्या मामला हुआ जो आपको यहाँ पर घंटा घर पे आकर धरना देना पड़ा? अभी कुछ समय पहले नीट की परीक्षा होनी थी। नीट की परीक्षा होने से पहले ही बच्चे वहाँ पहुंचे तो नीट का पेपर लीक हो चुका था। जो बच्चे घर लौट के गए, वो चीज को नहीं सह सके, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो 1 महीने से दिल्ली में जंतर मंतर में अभिजीत के सानिध्य में और जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं देश के, सोनम वांगचुक जी, उनके सानिध्य में भूख हड़ताल चल रही है। उनकी मांग है कि जो पेपर लीक हुए हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार ले, और जो शिक्षा मंत्री जो बैठे हुए हैं उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें कई बच्चे घायल हुए, लाठीचार्ज, इस बारे में क्या कहेंगे? 20 तारीख को जो संसद भवन तक जो मार्च था, वो तो वहां तक पहुंचा ही नहीं। वो क्यों नहीं पहुंचा? कि जो प्रधानमंत्री जी को डर हो गया कि अगर ये युवा, देश का युवा संसद तक पहुंच गया तो कहीं संसद पर कब्जा न कर ले, कहीं हमारी कुर्सियां ना छिन जाए। तो वहां से जाने से पहले ही उनको रोक दिया गया। और वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। 20 तारीख को मैं दिल्ली के अंदर ही थी, तो किस तरीके से उन्होंने बच्चों पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे कि उनके बच्चों की आंखें भी खराब हुई। आंखें क्यों खराब हुई? क्योंकि वो आंसू गैस के गोले जो है वो थे, एक्सपायर थे। तो आप सोचिए, सरकार के पास उनको पूरा विश्वास था कि हमारे राज्य में कोई भी आंदोलन नहीं करेगा, कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। तो उन्होंने आंसू गैस के गोले तक नहीं खरीदे, एक्सपायरी डेट के गोले उन्होंने बच्चों पर दागे और लाठियां दागी। और हमारी जो बच्चियां थी उनकी छाती पर पैर रख के उनको मारा, और उसमें से एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है। तो हम कल से 22 तारीख से उसी कड़ी में अलीगढ़ के अंदर हम धरने पर बैठे हैं, और ये धरना अनिश्चित काल तक चलेगा। जब तक चलेगा, जब तक सोनम वांगचुक जी जो मांग उन्होंने रखी है वो मांग पूरी नहीं होती, तब तक हम यहाँ धरने पर रहेंगे। जिन बच्चों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के साथ, उनके बारे में क्या? मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। उन माँ बाप से आप जाकर के पूछिए कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया होगा।
उस पिता से पूछिए कि उसने अपने जमीन जायदाद को गिरवी रखे नीट का एग्जाम देने के लिए उनकी पढ़ाई करवाई होगी, क्योंकि नीट की जो परीक्षा होती है, नीट की पढ़ाई होती है तो 1000-2000 में नहीं होती है, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उसके लिए हमारे देश के माता पिताओं को जमीन तक गिरवी रखनी पड़ती है और माओ को अपने गहने तक गिरवी रखने पड़ते हैं। जब बच्चे दिन रात मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं, जब पेपर लीक होता है और जब उनकी बच्चियां जब वहां प्रोटेस्ट पर पहुंची है अपनी मांगों को लेकर के, जो उनके साथ इतनी बर्बरता हुई है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी की अगर बेटी होती और वो इस स्थिति में होती तो वो क्या करते। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं अगर उनकी बेटी होती, क्योंकि इनके तो कोई बच्चे ही नहीं है ना, इनको क्या एहसास होगा कि किसी बच्चे के साथ क्या हो रहा है, किसी बच्चे के साथ क्या हो रहा है। वहां पर हमारे बच्चे देश का भविष्य बैठे हुए हैं, इनको लगा कि ये संसद तक मार्च करके आएंगे, यहाँ पर धरना देंगे और यहाँ पर ज्ञापन देंगे, संसद पर कब्जा कर लेंगे। तो आप सोचिए प्रधानमंत्री जी की मानसिकता, यहाँ बच्चे पिट रहे हैं जंतर मंतर पे और संसद से मुस्कुराते हुए पिछले गेट से निकल गए। क्या उनको उन बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या वो देश की जो है आतंकवादी थे जो जंतर मंतर पर बैठे थे, तो अभी तक उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, कोई भी मंत्री उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी क्या समस्या है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? वो डर गए। मैडम एक बार परिचय और दें आप। मैं सुमन गौतम और अलीगढ़ की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि जो भाई बहन और जो हमारे विद्यार्थी हैं अपनी मांगों को लेकर दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अलीगढ़ में अब इस धरने को सफल बनाए, क्योंकि यहाँ की आवाज दिल्ली जंतर मंतर तक जाएगी और आपकी आवाज पूरे देश में सुनी जाएगी और अपनी मांगों को लेकर आप अलीगढ़ के अंदर आ सकते हैं। तो अलीगढ़ की जनता से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि देश के भविष्य के लिए, देश की जनता के लिए, देश के बच्चों के लिए आप यहाँ पर आए और आप हमारा बैनर देखिए। ये कोई राजनीतिक बैनर नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, देश के बच्चों का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सामाजिक संगठन जो इसको सपोर्ट करे, जो बच्चों को सपोर्ट करता है, देश की शिक्षा को सपोर्ट करता है, वो यहाँ पर आकर अपना सहयोग दे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।